वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने जो देख लिया था, जो आपके पैराग्राफ थे अभ्यास सेकंड जो हमने लिया था बुकलेट में से, वो हमने देखा। उसकी डिक्टेशन हमने लगाई साथ के साथ, और उसको कैसे बनाया जाएगा, बनाने के तरीके भी हमने समझे, साथ में उसके आउटलाइंस भी समझी। काफ़ी स्टूडेंट्स की अभी भी कुछ समस्याएँ हैं जो उनको अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पा रही, तो मैं आपको सारा एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हम जो चल रहे हैं वो हमारा चलने का तरीका कैसे है, कि हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। अभी अधीनस्थ की जो वैकेंसी है आपकी स्टेनोग्राफर की, तो हमारी जो क्लासेस हैं, तो क्लासेस में कैसे क्या चल रहा है हमारा। देखिए, ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, ये है बेसिक वाली क्लासेस, ठीक है। इसी में थोड़ा सा उसका जो एडवांस पार्ट है वो चल रहा है हम लेके, क्योंकि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये चीज़ें नहीं करवाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। काफ़ी हमें देखने के लिए मिले हैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स। साथ ही में आउटलाइंस जो होती है जिनके बारे में भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है। चाहे आप आउटलाइंस बोल दीजिए, चाहे से आप इसको कीवर्ड्स बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब जो हमारी क्लासेस चलती हैं, इसमें हमारा डेली जो रूटीन होता है, इस रूटीन में हम चल कैसे रहे हैं। फर्स्ट तो हम एक्सरसाइज करते हैं एक, ठीक है। इस एक एक्सरसाइज के अंदर मैं आपके लिए कम से कम अभी जो लेके आ रहा हूँ वो लेके आता हूँ आपके लिए 130 से लेकर 150 तक के कुछ वर्ड्स होते हैं जो पैराग्राफ में बने हुए होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं की प्रैक्टिस हम करते हैं, क्योंकि हमने बेसिक कवर किया है, तो बेसिक कवर करते ही ऐसे तो है नहीं आपकी स्पीड आ जाएगी। अभी आपका जो रूटीन वर्क है आपका वो है कि आपको पैराग्राफ बनाना सीखना है, कि कैसे आप शब्दों को बनाएंगे। बहुत ही नॉर्मल सी स्पीड रखनी होती है। नॉर्मली अभी आपको केवल अक्षरों को जोड़ना, आपस में मिलाना, वो सब सीखना होता है, ठीक है। और साथ ही में आदत डालनी होती है कि ऑडियो डिक्टेशन को कैसे सुनते हुए आप उसको बिना देखे लिखेंगे, क्योंकि सामने जब आपके सामने पैराग्राफ रखा हुआ है, जैसे आपने कुछ प्रिंट आउट निकाला हुआ है या फिर अखबार से कर रहे हैं या किसी बुकलेट से कर रहे हैं आप, तो उसमें से देखकर स्टेनो बनाना एक अलग बात होती है। जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम में आपका कैसे होने वाला है, ऑडियो डिक्टेशन चलेगी। तो अब आपका जो समय आ चुका है, आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, तो अब है आपका टाइम कि आप ऑडियो डिक्टेशन को सुने और धीरे धीरे उसका अभ्यास करें लगातार। तो एक तो हम ये चलते हैं। अब इसको हम आज वाली क्लास में भी अभी हम 130 से लेकर 150 तक के वर्ड्स करेंगे, और बाकी कल से जो आने वाली क्लासेस होगी मैं इसको डबल करने वाला हूँ। अब मैं इसको बना दूंगा आपके कम से कम 400 से 500 वर्ड तक मैं लेकर चलूँगा इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपकी डिक्टेशन होगी वहाँ पर आपके आएंगे 1000 शब्द, और 1000 शब्दों को लिखने के लिए बहुत स्पीड की भी ज़रूरत होती है। साथ में जो हाथ होते हैं आपके, जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं हाथ, तो इसका जो रूटीन प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस आपको लेकर चलनी होती है। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हाथ दर्द करता है, जो कई बार दर्द करने लग जाते हैं कई स्टूडेंट के, और डेली आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो एग्ज़ाम में इस चीज़ का वो नहीं रहेगा आपके अंदर फोबिया एक, ठीक है। तो पहला तो काम हम ये करते हैं, डेली हम ये लेकर चलते हैं। इसी जो आपके पैराग्राफ रहेगा उसको मैं आपको यहीं पे ऑडियो डिक्टेशन साथ के साथ देता हूँ। सेकंड जो चीज़ हम करते हैं इसी में वो क्या करते हैं, जब ऑडियो डिक्टेशन कंप्लीट हो जाती है तो सेम वही जो पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ को मैं आपको स्टेनो के अंदर आपको बना के बताता हूँ कि उसी पैराग्राफ को स्टेनो में कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपका तरीका बनाने का अलग हो, आपको आती भी है स्टेनो। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक से एडवांस वाले हैं थोड़े, जिनकी स्पीड 50 से प्लस है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड 100 से भी ऊपर है, प्लस है, लेकिन वो सिर्फ डिक्टेशन से जो होती है उसको स्टेनो में लिखना देखते हैं कि लिखने का तरीका कैसे है। वो तरीका मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि स्टेनो को कैसे लिखा जाएगा। हो सकता है जो चीज़ आपकी सिमिलर नहीं है तो आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके उसमें, जैसे किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। कुछ आउटलाइंस हो सकती हैं जो आपको नहीं पता हो, जो यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ। क्योंकि स्टेनो बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं कि आप सीमित दायरे में है स्टेनो को सीखना। इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है एक तरह से। आप इसमें हर चीज़ का एक स्टेनो कीवर्ड होता है, सभी के अपने अपने हैं। मेरे भी कुछ अपने स्टेनो कीवर्ड्स हैं, कुछ आपके अलग हो सकते हैं, जो मुझे नहीं पता, मेरे आपको नहीं पता हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा ये होता है कि मैं आपको स्टेनो भी बना के बताता हूँ, तो इस स्टेनो को भी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड जो चीज़ होती है, थर्ड हमारा क्या होता है, इसी सेम वीडियो में एक ही में, इसके बाद में हम करते हैं आउटलाइंस। यानी कि जो मैंने आपको जो पैराग्राफ आज करवाया है, ये जो पैराग्राफ मैंने किया है, जो आपको एक्सरसाइज दी है, जो ऑडियो डिक्टेशन है, फिर मैं स्टेनो में बनाकर बताता हूँ। इसी में जो आउटलाइंस होती हैं वो आउटलाइंस मैं आपको सेपरेट करवाता हूँ अलग से, वो आउटलाइंस भी आपको देता हूँ। उन प्रत्येक आउटलाइंस की
आप ये मान के चलिए आपको डेली 5 लाइन्स प्रैक्टिस करनी होती है प्रत्येक आउटलाइंस की। अगर आप करेंगे तो आपके हैबिट में भी रहेगा, आपको आउटलाइंस याद भी होती रहेंगी और पर्टिकुलरली आपको याद करने की ही ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको याद हो जाएगी अगर आप 5 लाइन्स उनकी प्रैक्टिस डेली रूटीन में करते हैं तो। और साथ ही में जब आप इसकी डिक्टेशन जो होगी, जो एक डिक्टेशन में देता हूँ यहाँ पर स्टेनो की जो एक्सरसाइज होती है, इसकी डिक्टेशन में आपको देता हूँ। इस डिक्टेशन की अगर आप ऑडियो ईयरपीस में लगा कर करते हैं 4-5 बार, तो आपको ये सभी लाइन्स भी याद हो जाएंगी क्योंकि आप बार बार करेंगे उनको, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आ जाती है वो, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये हम करते हैं। इसके बाद में फोर्थ हम जो चीज़ लेकर चल रहे हैं वो होता है हमारा एडवांस वाला पोर्शन, जो हम कहते हैं कि एडवांस लेकर चल रहे हैं। उसमें क्या है कि जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ें हैं जो उनके टीचर्स ने करवाई नहीं है, या उन्होंने आधी अधूरी सीखी थी फिर उन्होंने कोचिंग छोड़ दी, या उन्होंने यूट्यूब से सीखा है तो यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोज़ नहीं मिल पाए उनको, ठीक है। तो उसमें जो हमारा होता है वो होता है कि जो हम अगले से अगला सेक्शन जो स्टेनो में सिखाते हैं, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे भी सिखाया जाता है, तो वही हम लेते हुए चल रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ होती है हमारी वो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा करवाते हुए चलते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो टेंसेस के जो प्रकार होते हैं एक तरह से वो अभी हमने चलाए हुए हैं, तो वो सीरीज से ही चलते हुए आ रहे हैं, ताकि आप जो पीछे आपने बेसिक कवर किया है वो भी आपका कवर होता रहे और जो नई चीज़ सीखने की है वो भी आप सीखते रहें साथ के साथ। तो वीडियो को किसी भी तरीके से स्किप कर करके ना देखें, एक बार वीडियो को कम से कम पूरा देखें, समझें आपकी ज़रूरत की वो चीज़ है या नहीं है। आप एक ही चीज़ को देख कर ये डिसाइड नहीं करें कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने लग गया, अब धीरे धीरे वीडियोस और लंबे होने लग जाएंगे अभी, क्योंकि स्टेनो का आपको पता होगा, स्टेनो शुरुआत के अंदर बहुत ही बेसिक क्लासेस होती हैं, यानी कि जब आप व्यंजन सीखते हैं तब तो बहुत ही कम टाइम लगता है, फिर आप स्वर सीखते हैं तो भी कम ही टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर लाइंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ के बाद में फिर जब आपके वर्ड्स बनेंगे, तो ऐसे तो है ही नहीं जिस दिन आप पैराग्राफ बनाने लग जाएंगे तो आपको एक साथ ही 1000 शब्द दे दिए जाएंगे पूरे पूरे। हाथों की एक स्पीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ दिया जाता है डिक्टेशन का मैटर। तो पहले शुरुआत के अंदर 100 वर्ड से 150 वर्ड तक ले जाया जाता है, फिर 150 से 300, 400, 500 वर्ड, और धीरे धीरे हम करते करते इन वर्ड्स को ले जाएंगे 1000 शब्दों तक। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो होगा वो आपका 1000 शब्दों में होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही में मैं आपको टाइपिंग की भी टिप्स दूंगा आगे चलते हुए, जैसे जैसे आपकी स्टेनो अच्छी होती जाएगी, क्योंकि मेरा मकसद है सभी स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलना। जो बेसिक वाले हैं वो भी पीछे ना रहें और जो एडवांस वाले हैं वो भी पीछे ना रहें। एडवांस वालों को अभी कम ज़रूरत है क्योंकि अभी तक उनके पास एग्जाम का खूब टाइम है। जिनकी स्पीड 80+ आ रही है वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक वाले हैं जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो वो इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी क्लासेस को देखें। कहीं कोई कमी लिखती है तो आपको मिलती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 7062331234, ये पर्सनली मेरे नंबर हैं, तो आप कांटेक्ट करके जो भी आपको सजेशन चाहिए होता है वो आप मांग सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, जो भी कुछ भी आपको लगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के अभी आते हैं कमेंट भी आते हैं, जैसे कई स्टूडेंट हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में कब हाई कोर्ट की वैकेंसी आएगी, वो सब चर्चाएं हम करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पोर्शन होता है, इस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक वालों का काम। इसके अलावा जो एडवांस वाले हैं उनकी क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं, उनके लिए आउटलाइंस बनाई जा रही हैं। आपके लिए तो जो आउटलाइंस होती है उनको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो एडवांस वाले जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, ओल्ड हैं, जिनकी स्पीड 80, 100 और उससे भी ऊपर है, उनकी क्लासेस को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ें चाहिए वो अच्छे लेवल की चाहिए, ऐसा है नहीं कि आपको छोटी से छोटी आउटलाइन भी दी जाए। तो कोशिश की जा रही है आपके लिए अच्छी से अच्छी आउटलाइंस लाई जाए। और कई स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जिन्होंने रामधारी गुप्ता का खंड 1 तो किया हुआ है, लेकिन उन्होंने खंड जो 2 है उसकी डिक्टेशन आज तक ली भी नहीं है, उन्होंने वो देखा भी नहीं है। कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने की भी होगी, तो उसकी भी हम लाएंगे, जो डिक्टेशंस होगी वो भी लाएंगे, साथ में उनकी आउटलाइंस भी कैसे बनाई जाएगी वो भी लेकर आएंगे। जितनी भी आउटलाइंस है वो सारी बनाई हुई हैं, पहले से बना दी है मैंने, बस उनको पीडीएफ में बनाना, उनके आउटलाइंस को बनाना और उसको प्रिंट करके आपको देना, दोनों में समय लगेगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी उनको आपको जो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी आपको प्ले स्टोर पर, जो समृद्धि क्लासेस का ऐप है वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा, ये इतना सा सेक्शन जो है ये आज समझाने वाली बात थी। बाकी आपको कोई और डिटेल चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में टेलीग्राम चैनल जो है समृद्धि क्लासेस का, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करें आज की क्लास, चलिए।
आज की क्लास ये आपका जो पैराग्राफ है, इस तरह से ये जो पैराग्राफ होते हैं ये भागों में बांटे हुए हैं। पहले मैं आपको डिक्टेशन दूंगा इन्हीं पैराग्राफ को बोल के, ताकि आप एक ही बारे में पूरी डिक्टेशन ईयरफोन में लगा के और अभी मेरे साथ के साथ लगा सकें। जब डिक्टेशन पूरी हो जाएगी फिर मैं आपको बनाना बताऊंगा कि किस तरह से इनको बनाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे कोई कीवर्ड किस प्रकार से बनाना होता है, किस प्रकार से जोड़ना होता है, जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो भी सीख सकते हैं इस चीज़ को। देखने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा आप स्पीड में भी करके देखेंगे वीडियो को तो भी आपको काफ़ी चीज़ें नई मिलेगी जो आपने नहीं की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करें। डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड के बाद में। स्टार्ट। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल होते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। आप रुक सकते हैं लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय वापस नहीं आता है, अर्थात समय को बर्बाद न करें और सफलता की ओर बढ़ें। पहाड़ चढ़ने वाला झुक कर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़ कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो चढ़ रहा है और जो अकड़ रहा है वह तेजी से नीचे आ रहा है। समाप्त। ये थी आपकी डिक्टेशन। इस डिक्टेशन को आपको कम से कम मान के चलिए 3 से 5 बार तो आपको ज़रूर लगाना है और समय आप दे सकते हैं
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने एग्ज़ाम को लेकर कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और कितना आपके लिए वो एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो इस डिक्टेशन को 3 से 5 बार लगाना तो नॉर्मल सी बात है, बाकी आप ज़्यादा लगाते हैं तो उतना ही आपको ये फ़ायदा देने वाली है। अब देखेंगे कि इस डिक्टेशन को, ये जितने पैराग्राफ दिए हुए हैं, इन पैराग्राफ को कैसे बनाएंगे, कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए शिक्षा सबसे धीरे धीरे, जो एडवांस पोर्शन होता है, जो आउटलाइंस होती है धीरे धीरे, जिनको धीरे धीरे शॉर्ट किया जाएगा, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक साथ ही नहीं सीखनी है कि एक साथ ही आप बिल्कुल ही छोटा कर ले, तो फिर जब आप स्टेनो पढ़ेंगे फिर वो आपको पढ़ने में भी नहीं आएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब आप स्टेनो बनाते हैं, लिख लेते हैं इनको, जो आपने अभी डिक्टेशन सुनी उस डिक्टेशन को आपने लिखा होगा, लिखने के बाद में अगर आपके पास कोई बैठा हो, कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स हो, आपस में जो तैयारी करने वाले हों, उनके साथ भी आप बैठकर डिक्टेशन लगा सकते हैं। आप ये डिक्टेशन जो स्टेनो आपने लिखी है उसको बिना देखे पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। आई बात समझ में? उसको आपको खुद को पढ़ना है, पढ़कर चाहे से आप किसी को सुनाएं। और अगर कोई हो नहीं आपके पास में तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक जो है, जिस नोटबुक में आपने लिखा है उसी के सेम सामने वाले पेज पे या दूसरे पेज पे आपको क्या करना है, उस स्टेनो को जो लिखी हुई है उसको आपको पढ़ना है और आपको हिंदी में उसको उतारना है दूसरे पेज पे। क्योंकि आपको क्या करना है, उसी स्टेनो को टाइपिंग करनी होगी और जब टाइपिंग वाला सेक्शन आएगा हमारा तब हम उसकी बातें आगे करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसको साथ ही साथ पढ़ते हुए भी चलना है ताकि आपकी लिखी हुई स्टेनो भी आपको समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शक्तिशाली, श त इसको काटा, श और ल से ई की मात्रा, शक्तिशाली। अगर ज़्यादा दिक्कत आए आपको तो आप मात्राएं लगा सकते हो, धीरे धीरे मात्रा लगाना बंद कर देंगे। हथियार, ह थ यार, हथियार होता है, होता है, ये हमने पिछले वाली क्लास में, कल वाली क्लास में सीख लिया हमने, ता है ती है ते है। अब तक हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक रहा है रही है और एक ता है ती है। दोनों को जोड़ते हुए चलेंगे, बाकी आज जो नया सीखेंगे हम वो आगे देखेंगे। आप आज क्या सीखने वाले हैं, तो ये क्या हो गया आपका, होता है। जिससे, जिससे ये है जिससे की आउटलाइन आपकी, जय बनाया जाता है और नीचे की साइड में इसी के जस्ट पास में से का सिंबल, जिससे। दुनिया लाइन के बीच में मैं और इसके लगे अंदर डॉट, दुनिया को भी अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने मे को साथ में जोड़ना शुरू कर दिया है, ने को साथ में जोड़ना शुरू कर दिया है, तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। ये तो होता था कि आपका मे, ये क्या होता है आपका ने, ठीक है, और लाइन के नीचे पर, ये लाइन के ऊपर है में। तो हाँ, इनको क्या करते हैं हम शब्दों के साथ में जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे अगर उस में आता है तो ये बनाया उस, और इसमें में जोड़ दिया तो ये में इसी में जुड़ता हुआ बनता है। इसी प्रकार से ने आ गया तो उस और ने भी हमने साथ में जोड़ता हुआ बना लिया। इसी प्रकार से अब आएगा को, जैसे यहाँ पर क्या आया है को, तो को भी शब्द के साथ में ही जोड़ा जाता है, जो पिछले वाला शब्द होता है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए उसको आ गया तो ये क्या हो गया उस, और यहाँ पे को का डंडा लगाया तो क्या हो गया उसको, तो क्या उस में, उस ने, उसको। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम जोड़ना धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब आज से हम क्या करेंगे, को भी पिछले वाले शब्द के साथ जोड़ते हुए चलेंगे। दुनिया को, तो को का डंडा भी यहीं इसके साथ ही रहेगा। कैसे बनेगा पूरा, अगर एक साथ बनाते हैं तो ये बनाया, दुनिया को बदला, बदला जा सकता है, जा, अब सकता है, सकती है, अभी हमने देखे नहीं है इसलिए आज इसको पूरा ही बनाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे फिर हम सीखेंगे कि सकता है को कैसे बनाया जाएगा। जा सकता है, जा सकता है, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अगला है असफलता, असफलता, स और यहाँ से बना फ। ये देखिए इसी में दोनों चीज़ें हैं, दोबारा समझिए। ये बना आपने ये स यहाँ पर इससे बना, और फ कैसे बनता है ऐसे, ठीक है, बेसिक वाली क्लासेस याद होगी आपको। तो इसी प्रकार से इसी घुंडी से हम इसको अगर लेकर आते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, असफलता। ये बना फ, स फ, और इसको ता से काटा, असफलता का मौसम, मैं स और मैं पे ओ की मात्रा, मौसम, सफलता, स फ और त, सफलता का बीज, ब और ज, बीज,
बोने के लिए साथ में जोड़ना सीख गए। ब ये करना, करनी, करने, ने और के लिए, बोने के लिए। सबसे अच्छा एक आउटलाइन है आपकी, स ब, इसी में से अ बनाया, ये च, आ की मात्रा। सबसे अच्छा समय, लाइन के बीच में स समय होता है, ता है, ती है, ओ की मात्रा, ये आ, होता है। कभी, क भ, कभी भी, जोखिम, ज ख और म, जोखिम। लेने, ल न, लेने से जो आता है वो लाइन के ऊपर होगा, कभी भी शब्द के साथ जोड़ा जाता नहीं है, कभी भी नहीं जोड़ते हैं इसको। डरना, ड र और ना, डरना नहीं चाहिए। देखिए धीरे धीरे हम इसको भी एक साथ बनाना सीखेंगे, लेकिन आज हम अलग अलग देखेंगे। जो हम थोड़ा जैसे सकता है, चुका है, चुकी है, इनको सीख जाएंगे पूरी तरह से, फिर हम इनको भी सीखेंगे कि इनको कैसे जोड़ा जाता है। डरना नहीं चाहिए, ये चाहिए का सिंबल हो गया आपका। अगर लाइन काटता हुआ रहे, इसे बोलता है, इसे बोला जाता है अगर। अगर आप, ये क्या था, आप, ये आप मिसिंग है, आप। अगर आप सफल, स फ और ल, सफल होते हैं तो दूसरों, द पे की मात्रा, दूसरों का नेतृत्व, नेतृत्व, न पे की मात्रा लगा लें, नेतृत्व करते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन, एक आउटलाइन है, मार्ग को, मैं को, त और न से, मार्गदर्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हो गया फिनिश। आई बात समझ में किस तरह से बनाया जाता है। धीरे धीरे इनको भी देखना जरूरी है आपको, इस वीडियो को, चाहे से जो स्टेनो में बनाता हूँ उसको एक बार जरूर देखिएगा, इसको हटाएगा मत। जिस, ज स, एक ही मात्रा, जिस मेहनत से जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो। अब देखिए यहाँ पर रहा है नहीं है, रहे हो है, इसलिए दोनों अलग अलग बनेंगे। रहे हो वही कल आपको, आप, ये तो हुआ आप, इसी में जोड़ा जाएगा को का डंडा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सफलता, सफलता, सफलता दिलाएगी, द ल और ये ग, दिलाएगी। ए नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है, एक ही मात्रा यहाँ पर भी लगा सकते हो, दिलाएगी। झोंक, झ और क, झोंक दो खुद को साथ में जोड़ा जाएगा, खुद को इस आग में भी साथ में जोड़ देंगे, इस आग में। यही कल आपको हीरा बनाएगी, ब न और ग, बनाएगी। आप रुक सकते हैं, ये हो गया, रुक सकते हैं, लेकिन लाइन पे टच करता हुआ ल, ये क्या होता है आपका, लेकिन क्या आउटलाइन हो गई, लेकिन समय, लाइन के बीच में समय आपके लिए, एक साथ बनेगा पूरा, के लिए जब जोड़ा जाता है पहले वाले शब्द के साथ, ये बना आपका आप और के लिए, आपके लिए नहीं रुकता है, र क और ता है, रुकता है, वो की मात्रा लगाए, रुकता है। खोया
होया, हुआ, हुआ है, हुई है, हुए हैं। इनको हम बाद में देखेंगे आगे चल के इनको कैसे किया जाता है। अभी आप नॉर्मल सा देखिए, अभी ये हुआ है और आ, तो हुआ, समय लाइन के बीच में स, वापस व, प और स, वापस नहीं आता है, आता है। अर्थात, अभी अर्थात पूरा बनाएंगे, अर्थात की भी आउटलाइन है वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। जो सिमिलर हैं कुछ 3-3 4-4 आउटलाइन से जो सिमिलर चलती हैं उनको अलग से रखेंगे ताकि अभी आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा ना हो। अर्थात और थ और त, अर्थात समय लाइन के बीच में स, समय को, अब समय को साथ में जोड़ सकते हैं, समय के साथ में को, बर्बाद ब और द, बर्बाद न करें, क और र एक ही मात्रा करें, और सफलता सफल और ता, सफलता की भी साथ में जोड़ देंगे इसी के साथ में ई, सफलता की और बढ़े, ब ड, बढ़े। समाप्त। आगे पहाड़, प ह और ड, पहाड़, च ढ और ने करना करने ने साथ में जोड़ दिया, पहाड़ चढ़ने वाला हमेशा पिछले वाले शब्द के नीचे की तरफ, तो ये नीचे वाला, आ की मात्रा लगाए तो वाला हो गया, एक ही मात्रा से वाली, और वाले होगा तो एक ही मात्रा। झुक झ क, झुक कर, पहाड़ प ह ड़, पहाड़ चढ़ता च ड और ता है, पहाड़ चढ़ता है, और उतरने उतरने करना करने ने साथ में जोड़ दिया, उतरने वाला नीचे की तरफ, आ की मात्रा वाला, अकड़ अकड़, अकड़ कर, इसलिए दो चीज़ थी, दोनों बताई थी मैंने, इसलिए और इसीलिए, दोनों में चेंज है, धीरे धीरे हम चेंज करना सीखेंगे। अभी क्या है इसलिए, इसलिए जो ये होता है छोटा वाला ई, तो ये तो बनता है इस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इस। और अगर इसलिए आ जाए आपका तो ये बनता है बड़ा वाला ई। और इसी प्रकार से अब जो आपको नई चीज़ बता रहा हूँ आज, वो क्या है, इसीलिए, ये पहले बताई थी लेकिन आज इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। वो क्या है कि जब इसीलिए आ जाता है तो बनेगा तो इसकी जैसे ही, सेम हो गए दोनों, इसलिए और इसलिए, लेकिन जब इसीलिए स पे भी की मात्रा आती है तब इसमें रख दिया जाता है एक डॉट, तो इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा स्पष्ट अंतर हो जाता है तीनों में। ये क्या है, छोटा ई इस, बड़ा ई इसलिए, और इसीलिए में एक ई की मात्रा का अंतर होने की वजह से इसमें क्या रख देते हैं, एक डॉट, तो तीनों में एक क्या हो जाता है आपका अंतर। तो अभी क्या है हमारे पास, इसलिए, तो ये हो गया आपका इसलिए, जो व्यक्ति लाइन के बीच में व डॉट, व्यक्ति झुक झुक रहा है लाइन के इसी वर्ड के नीचे की साइड में, रहा है, रही है, रहा है, वो चढ़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वह तेजी से नीचे आ रहा है। ये फिनिश। इस प्रकार से आपकी ये स्टेनो बनती है। आई समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आने वाली जो भी आउटलाइंस थी आपकी, वो आउटलाइंस देख लेते हैं एक बार, सभी आउटलाइंस एक साथ। शिक्षा, श और श, शिक्षा। शक्तिशाली, श त को श और ल से, शक्तिशाली। हथियार, देखिए ह थ और र, हथियार। जिससे, ज और स, जिससे। दुनिया, लाइन के बीच में दुनिया। असफलता, अ और सफलता, असफलता ये बना सकते हो और चाहे तो काट भी सकते हैं। असफलता। मौसम, म स और म, मौसम। सफलता, सफलता। सबसे अच्छा, सब अच्छा, सबसे अच्छा, लाइन के बीच में समय अगर लाइन काटता हुआ रहे
नेतृत्व न बनाएं और इसको त्र और वैसे काटा। नेतृत्व पहले मैंने जोड़ा था, अब चाहे आप आधा भी तोड़ सकते हैं। मार्गदर्शन, म को द और न से नीचे रह लगाते हैं, मार्गदर्शन। अर्थात, अर्थात जो वैसे बनता है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। 3 चीज़ होती है, अर्थात, अन्यथा, अन्यथा और अथवा, तीनों चीज़ें होती है। 3 चीज़ें अलग अलग चलती हैं। ये अथवा हो गया, अन्यथा हो गया और अर्थार्थ हो गया। तीनों अलग अलग चलती हैं, लाइन के डिपेंड करेगा लाइन की कैसे क्या है। इसलिए कन्फ्यूजन आपको अभी नहीं करना, जब हम एडवांस में चलेंगे थोड़ा और समझ में आ जाएगी चीज़ें, तब हम देखेंगे इसको। अभी आपको अर्थार्थ जो बनाना है वो पूरा बनाना है और इसमें अर्थ है, अर्थार्थ। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गई आपकी आज की आउटलाइंस। डिक्टेशन की पहले, उसको बनाया स्टेनो में, जितनी आउटलाइंस आई थी वो आउटलाइंस देख ली। अब सीखेंगे आज नई चीज़। आज क्या देखने वाले हैं, आज हम क्या सीखेंगे नया, वो देखिए। आज हम देखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रत्येक एक एक की 5-5 लाइन्स करनी है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, देखिए इनको कैसे बनाएंगे स्टेनो में। प्रत्येक की एक एक की 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है सभी को। चुका है, ये बनता है आपका ऊपर की तरफ एरो का निशान। ठीक है, इसके ऊपर आ की मात्रा है। जैसे आपने कई शब्द देखे होंगे, वह घर जा चुका होगा, जा चुकी है, जा चुके हैं। चुकी है तो मात्राएं चेंज करनी है, बस रहेगा वही, और शब्द के साथ में जोड़ते हुए चलने हैं। अभी तो आपको सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करनी है, बाद में शब्दों के साथ जोड़ते हुए करनी है। चुका था तो गुंडी अंदर की तरफ, जो ये गुंडी बनती है ये अंदर की तरफ बनेगी। चुका था, चुकी थी ई की मात्रा, चुके थे एक की मात्रा। चुका होगा, जो गुंडी बनेगी वो बाहर की तरफ, चुकी होगी बाहर की तरफ एक ही मात्रा, चुके होंगे। ठीक है, इन सभी को आपको इस तरह से बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कुछ शब्द अगर मैं वर्ड से लेता हूँ, लाइन से लेता हूँ, समझाने के लिए 2 लाइन दे देता हूँ मैं आपको। राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। कैसे बनाएंगे? राम, र और मैं, आ की मात्रा, राम खाना, ख न, ख के नीचे डॉट, आ के दोनों की मात्रा हो गई। खाना, खा, ये खा बनाया आपने। अब इसी में क्या लिखा हुआ है देखिए, खाना खा चुका है। तो जब भी चुका है, ये सभी आते हैं शब्द, इनको पिछले वाले वर्ड के साथ जोड़ के बना जाता है। तो कैसे बनाएंगे जोड़ के? देखिए, खा चुका है, नीचे डॉट रखी, आ की मात्रा। आई बात समझ में? खाना खा चुका है। इसी प्रकार से एक और ले लेता हूँ, राम खाना खा चुका होगा। जैसे यही होता हमारे पास, और ये होता क्या, राम की जगह कैरेक्टर चेंज कर लीजिए चाहे से,
मेरा गाना गा चुकी होगी। मेरा गाना गा, अब देखिए पूरा एक साथ बनेगा, गा चुकी होगी। होगी मतलब फ्यूचर वाली बात है तो गुंडी बाहर की तरफ बनेगी इसकी, ठीक है। गाना गा चुकी होगी, ये बना गा और ये चुकी होगी, एक ही मात्रा, गा के ऊपर आ की मात्रा, गाना गा चुकी होगी और ये फिनिश। आई बात समझ में? इस तरह से आपको ये बनाने हैं। इन जो दोनों लाइन्स भी लिखी है मैंने, इनकी भी आपको क्या करनी है, पेज के 2 पार्टीशन करके एक लाइन पूरा, एक पेज इधर करनी है और एक पेज इधर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा 7 पूरी लाइन्स हैं जो अभ्यास के लिए आपके लिए, जिनके पास बुकलेट है वो बुकलेट से कर सकते हैं। 2 लाइन्स मैं दे देता हूँ इनमें से। देखिए, इतिहास में वही अमर है, फर्स्ट इतिहास इतिहास में वही अमर है जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, देश के लिए शहीद हो चुके हैं। एक और ले लीजिए साथ के साथ। जब तक वह, अंजलि अभी तक 4 साल की नौकरी कर चुके हैं, ठीक है। अंजलि अब तक 4 साल की नौकरी कर चुकी है। देखिए इनको कैसे बनाएंगे। इतिहास में, इतिहास में जोड़ दिया साथ के साथ, एक ही मात्रा लगाइए। इतिहास में वही, वह है, वही अमर म और अमर है जो देश के लिए एक साथ बनेगा, देश के लिए, देश के लिए शहीद, श है और द, शहीद हो चुके हैं, हो चुके हैं। सेकंड है अंजलि, ल, अंजलि अब तक, ब त और क, अब तक 4 साल की साथ में जोड़ देंगे, 4 साल की नौकरी, न करी, नौकरी कर चुकी है, कर चुकी है। आई बात समझ में? इसी इन दोनों की भी लाइंस की जो है आपको एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है। पेज के बीच में से 2 पार्टीशन कीजिए, दोनों साइड प्रैक्टिस कीजिए। क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, अब धीरे धीरे क्लासेस लंबी होने वाली हैं, तो आपको समय देना होगा क्लासेस के लिए।
बाकी आपकी स्टडी है, आपकी नौकरी है, अब समय आपको ही देना होगा। आप ये ना कहें कि सर क्लासेस ज़्यादा लंबी हो रही हैं या आगे नहीं पढ़ाएं या जो भी दिक्कत है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में कल वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।